जैन साथियों, 2 साल से तकरीबन सेना की भर्ती नहीं आई है। अब इसको लेके भी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी न्यूज़ प्रकाशित करना शुरू कर दिया है और साथ ही ये भी बताया है कि 1,20,000 तकरीबन पीवीओआर रैंक के पद खाली हैं। आपको बताऊं पीवीओआर का फुल फॉर्म, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अपनी इंडियन आर्मी में 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है आपका ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के अंदर में आपके लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और हमारे जनरल साहब आते हैं। तो ये सारी कैटेगरी आ जाती है आपके ऑफिसर्स रैंक में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है आपका पीवीओआर, यानी कि पर्सनल बिलो अदर रैंक। इसके अंदर में आपके सोल्जर, लांस नायक, नायक, हवलदार और आपके जेसीओस, नेक्स्ट सूबेदार साहब से लेके सूबेदार साहब तक आते हैं। और तो जो इनके पद खाली हैं वो अभी वर्तमान में 1,20,000 पद, जो पद हैं वो खाली बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि हर महीने तकरीबन 5,000 पद और खाली हो रहे हैं। तो इसको लेके भी चिंता जाहिर की गई है। क्या है प्रमुख खबर, आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ बताया गया है, आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ मैं शेयर करता हूँ। जो हिंदुस्तान न्यूज़ है उसने मेन जो खबर छापी है उसमें टाइटल दिया हुआ है, सेना में अब महसूस होने लगी जवानों की कमी, भर्ती प्रक्रिया पर 2 साल से रोक के चलते ये हालत। तो जो उसमें बताया गया है कि हर महीने 5,000 लोग जा रहे हैं और 1,20,000 लोगों की कमी है। और कोरोना की पाबंदियों के चलते भारतीय सेना में 2 साल से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है और अब सेना में जवानों की कमी भी महसूस की जाने लगी है। हर महीने बढ़ती इस कमी के बावजूद सैनिकों को ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट नहीं आई है। और मामलों के जानकार लोगों ने बताया कि भारतीय सेना के जवान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं आपको बता दूं, सेना में जो जवान होते हैं उनका एक निश्चित एक वो अनुपात होता है कि एक इन्फेंट्री के अंदर में इतने जवान रहेंगे, इतने अधिकारी रहेंगे। तो उसी प्रकार वैसे कोर का भी होता है। तो उन जवानों को रहना भी है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, पोस्ट भी संभालने हैं, छुट्टी भी जाना है, छुट्टी कटवानी भी है, कोर्सेज भी चलने हैं, कोर्सेज के लिए भी रिलीविंग चाहिए, यानी कि बंदा प्रेजेंट चाहिए। अब बॉर्डर तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, या इंडियन आर्मी में कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो लगातार जो है 2 साल से भर्तियां नहीं हुई है या हर महीने तकरीबन 5-5 हज़ार लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है एक अंक में कि भाई इतने लोग कम हो रहे हैं। लेकिन जैसा खबर के माध्यम से बताया कि सेना बहुत बेहतर काम कर रही है, तो सेना तो हमेशा बेहतर काम करेगी क्योंकि ये इंडियन आर्मी है जनाब। तो इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो चलिए, लेकिन सरकार का भी काम है कि जो एक कमी हो रही है उसके ऊपर में थोड़ा ध्यान दे। और जो 2 साल से बच्चे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उम्र में उनको छूट नहीं मिली, उनको उम्र में छूट दें और जल्द से जल्द सेना की भर्ती कराएं। तो चलिए अब, और आपको बता दूं हिंदुस्तान न्यूज़ ने यह भी बोला है कि फॉरवर्ड एरिया में तैनात सीनियर अधिकारी ने कहा कि भर्ती रुकने के कारण जनशक्ति पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन फ्रंट लाइन यूनिट्स की दक्षता कम नहीं हुई है। मैन पावर प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि हम मौजूद संख्या के साथ में काम कर सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में तो पता ही है आपको कि जो भी हो, जिससे भी हो, वो अपनी भरपूर ड्यूटी निभाएंगे। सुरक्षा के मामलों में कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे। कोरोना की स्थिति स्थिर और सामान्य होने के बावजूद सरकार ने भर्ती पर रोक वापस नहीं लिया है। देश ने 2 साल के बाद में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू कर दी हैं, स्कूल फिर खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, लेकिन सेना की भर्ती कब खुलेगी ये हमारी सरकार को इसके ऊपर में थोड़ा सोचना चाहिए। और साथ ही उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो दिल्ली की तपतपाई धूप में आंदोलन में बैठे थे, या जो बच्चे अभी कल से बिहार सीतामढ़ी में जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनके माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चा ही नहीं जुड़ा है, बच्चे का परिवार, उसकी भावनाएं, उसके माता पिता की भावनाएं, सारी चीज़ जुड़ी हुई है। तो सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि 2 साल से नियमित भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, तो 2 साल की छूट और जल्द से जल्द सेना भर्ती का कार्यक्रम जल्द से जल्द रिलीज किया जाना चाहिए और ज्वाइंट इंडियन आर्मी में जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी इसके उसमें स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जो आंदोलन में भी तमाम प्रकार की डिफेंस अकेडमियां लगा रही थी कि हमारी राजनाथ सिंह से बात हुई, लेकिन क्या बात हुई पता नहीं, क्योंकि उसका कोई वीडियो तो आया नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि होगी, लेकिन होगी कब वो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अब जहाँ भी कहीं चुनाव हो, कोई भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ है, उससे सवाल जरूर करें कि आप क्या अपने देश से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने देश की इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करते हैं तो आप लोग हमारे हक की आवाज़ कब उठाओगे। तो आप लोगों की क्या राय है मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और जो चैनल में पहली बार है वो सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़ हम जरूर उठाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।